जय हिंद साथियों। आज की क्लासों में हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को देख लिया है। आज की क्लासों में 71 क्वेश्चन से कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बता दें, यह क्लास बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशलिस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यह सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगामी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी यह सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी को एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो पहले जब स्थगित नहीं हुआ था एग्ज़ाम तो खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो अपना मनोबल तोड़ चुके हैं और पढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा आलसपन ला चुके हैं। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, पढ़ाई अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो है जितना भी कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रखेंगे तो आप जितना भी पढ़े रहेंगे पहले से वो सभी चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ही पढ़ें लेकिन प्रतिदिन पढ़ते रहें, जिससे आपका एग्ज़ाम डेट जैसे ही रिलीज किया जाएगा, अनाउंस्ड किया जाएगा, तो आपको उस समय स्पीड बनाने में सही होगा, है ना। तो अगर आप लोग अभी से भी पढ़ना चाहते हैं तो लगातार पढ़ते रहें, बिल्कुल मत स्किप करें, जिससे आपका पढ़ाई में थोड़ा सा भी बोरियत फील ना हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के तरफ। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। एक चीज़ और, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनका जो है क्लास जैसे कि यह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखना है, जिससे आप अपना जितना भी डाउट है उसको आप कंप्लीटली जो है क्लियर कर लें। साथियों, यही सभी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यही सभी पूछे गए हैं और आने वाले समय में बिल्कुल यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर के जितने भी चीज़ें हम लोगों ने आपको पढ़ाया था वह सभी चीज़ें 1 अक्टूबर में लगभग मैच किया है। तो आप लोगों को मैं जितना भी चीज़ें दे रहा हूँ वो सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए पढ़ चलते हैं अपनी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। ए डी जी तेंदुलकर, बी कृष्णा पिल्लाई, सी जे एम सेनगुप्ता या डी सी आर दास। सवाल नंबर 71 आप सभी से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डी जी तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। ए 1857 का विद्रोह का विरोध किया था, या 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, या सी 1857 के विद्रोह के तटस्थता बनाए रखी थी। तो देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग के लोगों ने 1857 के क्रांति के जो विरोध हुआ था तो विद्रोह में जो है वह तटस्थाई बनाए रखी थी। वह नहीं विरोध की तरफ गए थे और नहीं अच्छाई की तरफ, वो उन्हें शांत माहौल की तरफ गए थे। तो सवाल नंबर 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 73 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि किससे पढ़ा है। सवाल नंबर 73, ए आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, ए 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, सी 1882 के हंटर आयोग, या डी 1884 का वुड का डिस्पैच। तो साथियों, ये शिक्षा आयोग का जो नियम जो है यह लागू हुआ था 1882 का हंटर आयोग के द्वारा। तो सवाल नंबर आपका 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 74 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 74 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है। सवाल नंबर 74 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी पट्टाभी सीतारमैया, या सी राजेंद्र प्रसाद, या डी सरदार पटेल। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद संभाला है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संभाला गया है। तो सवाल नंबर 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 75,
ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? आप सभी से पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के या जो इकोनॉमिक ड्रेन जो किया गया था यह किसके सिद्धांत पर यह पुस्तक को लिखा गया है? ए. लाला लाजपत राय, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सी. महात्मा गांधी, या डी. दादा भाई नौरोजी। तो सवाल नंबर 72 सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का जो सिद्धांत है यह पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 76 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए. मौलवी अहमदुल्ला, बी. मौलवी इदादुल्ला, या सी. मौलाना फजल हक, या डी. नवाब लियाकत अली। तो 76 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर जो दुश्मन था मुस्लिम में तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 77 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सवाल नंबर 77 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा डैश था। एक नौ परिवहन केंद्र समझता था, बी. औद्योगिक केंद्र समझता था, या सी. निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या डी. खनिजों संसाधनों का स्रोत समझता था। तो देखिए ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को उत्पादन का जो है ना गांधी का आविष्कार प्रभावी हुआ, इसका रीजन था कि ब्रिटेन जो है भारत को एक बहुत बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सवाल नंबर 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है 78 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? ए. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या बी. डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, या सी. सत्ता हस्तांतरण की तिथि, या डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना। सवाल नंबर 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तत्व पर। सवाल नंबर 78 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, एक चीज़ और आप सभी को बताएं, वैसे स्टूडेंट जो होते हैं ना मतलब आज पढ़ें कल स्किप कर दिए, दूसरा दिन पढ़ें तीसरा दिन स्किप कर दिए, मतलब 2 दिन पढ़े 4 दिन गैप, 5 दिन पढ़े 6 दिन गैप, वैसे स्टूडेंट के अगर कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं बचा सकता है बर्बाद होने से। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए थोड़ा दिन के लिए आप थोड़ा सा रील्स के लिए कुर्बान करें, थोड़ा सा स्टेटस, थोड़ा सा स्टोरी, थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो का कुर्बान करें, डिले करें और थोड़ा सा स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपका एक अचीवमेंट मिलने के बाद आपका एकदम से मतलब आपका जो दुनिया है एकदम से बदल जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा स्टडी पर फोकस करें। बहुत सारे होते हैं ऐसे स्टूडेंट, वो अपने वीडियो पे क्लिक करें, उनको क्वालिटी आया, उनको क्वेश्चन समझ में आया, उनको क्वेश्चन बनने लगे तो पढ़ेंगे, उनको क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है वो बोरियत लगते ही है, क्योंकि अगर बोरियत नहीं लगता, एंटरटेनमेंट जैसा चीज़ होता, डांस होता तो यह सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है यह सभी स्टूडेंट से नहीं होने का चीज़ें हैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 79 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सार्वजनिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? ए. लॉर्ड कर्जन ने, बी. लॉर्ड इरविन ने, या सी. लॉर्ड लिथियोगो ने, या डी. लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो देखिए भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सार्वजनिक उत्तरदायी जो ठहराया है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। तो सवाल नंबर 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 80 में कि भारत में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ए. जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी. लॉर्ड रिपन द्वारा, सी. लॉर्ड लिटिन द्वारा, या डी. लॉर्ड कर्जन द्वारा।
तो देखिए भारत में स्थानीय स्वसत्ताशाही संस्थान जो है 1882 में सशक्त किया गया था, वो जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो सवाल नंबर 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 81 आप सभी से पूछ रहा है कि यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने दिया था। ए मदन मोहन मालवीय, बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी एनी बेसेंट। सवाल नंबर 81 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास नींव किसने दिया था। तो वो जो नींव दिया था वो लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। सवाल नंबर 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 82 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था। ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या डी रामगढ़। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल की कुंजी जो बताया था वो लखनऊ में बताया था। तो सवाल नंबर 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 83। देखिए आपको हिस्ट्री का अभी जो क्लास में दे रहा हूँ, हिस्ट्री एक दिन साइंस का दे देता हूँ, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री का या कभी ज्योग्राफी का। तो अभी मैं पिछले कुछ दिनों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं चाह रहा हूँ कि देखिए आपके लिए मैंने सुपर सेलेक्टेड जो है 400 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का बनाया है। तो 400 मैं अभी चाहता हूँ कि पूरा कंप्लीट आपको दे दूँ। उसके बाद ज्योग्राफी का 400 दे दूँ। ज्योग्राफी के 700 दिए हैं, 700 क्वेश्चन है मेरे पास। 700 क्वेश्चन इतना हेवी क्वेश्चन है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी से कोई भी बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। 700 ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से 400 है, इकोनॉमिक्स से 260 के आसपास क्वेश्चन है, उसके बाद फिजिक्स से 200 है, केमिस्ट्री से 200 है। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी के लिए 2000 से 3000 क्वेश्चन जो है सुपर सेलेक्टेड आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैंने कंप्लीट करा दिया था। लेकिन फिर से अभी रिवाइज आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको जो है इसी से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरा एक बुक का निचोड़ आप लोगों को मैंने बताया था कि यह सभी पेड क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वह सभी चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे लाभ भी उठा रहे हैं और कम्युनिटी के माध्यम से आप सभी से मैंने पूछा कि आप लोगों की तैयारी कैसा चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर मेरा तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूंसी बनाए रखें और लगातार पढ़ते रहें, निरंतर ही प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 83 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है। ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भकाना या सी केशर सिंह या डी पंडित काशीराम। तो पहला गदर पार्टी का सभापति जो है वो है केशर सिंह। तो सवाल नंबर 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 84 में कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित किया गया था। ए टोक्यो, बी रंगून, सी बर्लिन या डी दिल्ली में। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस का है और इसका पहला प्रधान कार्यक्रम जो है ये रंगून में किया गया था। तो सवाल नंबर 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 85 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। 4 ऑप्शन में आप सभी का ऑप्शन ए है 1892 में लागू किया गया है, 1918 में लागू किया गया है, 1919 में लागू किया गया है या 1935 में लागू किया गया है। तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है 1800 आप लोगों का 1919 में जो है 1919 में अधिनियम जो है अंतर्गत लागू किया गया है प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 86 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 86 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 86 में कि निम्न में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है।
गदर पार्टी लाला लाजपत राय, जो कि यही जो है ये गलत है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल्ला गफ्फार सही है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस का है, ये भी सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। तो सवाल नंबर 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 87 आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया था, इसका क्या रीज़न है। ए, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, या बी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये, या सी, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, या डी, उपयुक्त में सभी। तो देखिए 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, इसका रीज़न था कि भारत के सिपाहियों में जो है एकता की कमी थी, जो कि ये बात सही है। उसके बाद भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ जो है मिले हुए थे, बहुत से भारत के राजाओं जो है ब्रिटिश सरकार के साथ कोलैब किए हुए थे, मिले हुए थे, जिसके कारण जो है यह असफल रहा, ये भी सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, वो जो एकजुट थे, इसके लिए भी ये भी बात सही है। और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। सवाल नंबर 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 82 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 82 में कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे। ए, मुंबई, बी, शांति निकेतन, या सी, दक्षिण अफ्रीका, या डी, पुणे। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने सेवा धर्म जो अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 89, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। ए, लॉर्ड हेस्टिंग ने, बी, लॉर्ड विलियम वेटिक ने, या सी, लॉर्ड डलहौजी ने, या डी, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो देखिए 1889 का जो ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो वो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो सवाल नंबर 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि भारत में, सवाल नंबर 90 आप सभी से पूछ रहा है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ए, कलकत्ता अधिवेशन में, या बी, सूरत अधिवेशन में, या सी, कलकत्ता अधिवेशन में, या डी, अमृतसर अधिवेशन में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो भाग लिए गए थे वो है अमृतसर के अधिवेशन में। तो सवाल नंबर 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 91, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। ए, इंडियन नेशन, बी, पंजाब केसरी, सी, प्रभाकर, या डी, डॉन। तो आप सभी जानते हैं कि अखबार का प्रकाशन पटना से जो होता था वो था इंडियन नेशन द्वारा होता था। अगला प्रश्न सवाल नंबर 92 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, बी, अंग्रेजी सरकारों के साथ नरम पथियों की बर्ताव करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव करना, या सी, मुस्लिम लीग की स्थापना, या डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सके और अरविंद घोष की असमर्थताएं। तो देखिए सवाल नंबर 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य जो कारण था वो मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकारों द्वारा नरम पथियों की बर्ताव करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव। सवाल नंबर 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 93, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आप सभी जानते हैं ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। वो 1857 ईस्वी में कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। कहाँ, बेलूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 94, निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ए, प्रथम गोलमेज, बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, या सी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या डी, उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो सवाल नंबर 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सम्मेलन का गोलमेज सम्मेलन का प्रथम प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 95 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ये भी काफ़ी वीवीआई है और आप लोग जानते हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो सवाल नंबर 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 96 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसका ऑप्शन ए, इसने देशों के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। या सी, हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था। या डी, इसने आतंकवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनर्मल स्थापित किया था। तो सवाल नंबर 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखा था। सवाल नंबर 96 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल विभाजन का मुख्यतः क्या कारण था, तो वो था बंगाल को जो है हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए, और बी, प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या डी, बंगाल के विकास के लिए। तो सवाल नंबर 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल राष्ट्रवादी के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। साथियों आज इतना ही, और यह सभी क्वेश्चन महावीवी आए थे हिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।